नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र की है। घर जा रहे कार सवार युवकों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, बाल बाल बचे। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरो दोनवार के पास का है। 2 दिन पहले ही मेले में आपस में हुई कहासुनी आज बड़े घटना की ओर बदलने से लोगों में दहशत का माहौल। पीड़ित 2 दिन पहले ही कोपागंज पुलिस से अपने ऊपर जानलेवा हमला का जता चुका था। अंदेशा पुलिस की लापरवाही हुई उजागर। कोपागंज थाना क्षेत्र के महुआर गांव निवासी अनूप कुमार सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह अपनी कार से अपने मित्रों अतुल सिंह, विवेक सिंह, संजय सिंह के साथ अपने घर महुआर जा रहा था कि रास्ते में ही लैरो के पास रामधन दामोदर पीजी कॉलेज के पास पहुंचते ही धर्मेंद्र राजभर और उसके साथियों ने इनके ऊपर पिस्तौल लेकर बीच सड़क पर आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दिए, जिससे किसी तरह से अनूप कुमार सिंह और उनके साथियों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह हमारा नाम है, महुआर घर है। क्या हुआ था? हम लोग कोपागंज आए थे। यहाँ एक मेला के दिन आपसी कहासुनी हुई थी, उसी का FIR दर्ज कराने। तो SO साहब के यहाँ हम लोग अपना एप्लीकेशन दे के यहाँ से जा रहे थे। तब तक कसारा हम लोग जो पहुँचे वहाँ 10-12 की संख्या में कसारा जो एक रामधन दामोदर विद्यालय है, वहाँ 10-12 की संख्या में लोग वहाँ झाड़ियों में से निकल के और गोली चलाने लगे। हम लोग जब देखे कि जब झाड़ी में से निकल रहे हैं तो वहाँ से हम लोग भागे, खेत उत में कूदे। देखिए हम लोगों का वहीं गिर उड़ के किसी तरह से भागे और अपनी जान बचाई। ये लोग 10-12 की संख्या में लगातार हम लोगों पे गोली चलाए। जब हम लोग नहीं मिले तो ये लोग क्या किए कि हम लोगों की गाड़ी भी कूच दिए। और ये देखिए उसमें सारा जो मामला है, एक सूरज राय हैं कसारा के। ये कई दिनों से ये क्या करते हैं कि ये कई दिनों से इन्हीं तरह के लड़कों को अपने हाथे में बैठा के सबको पिस्टल देना, ये करना, ये हम लोगों को आशंका 2-3 दिन से थी। ये कल भी अपने हाथे में इन लोगों को बुलाए थे, पिस्टल दिए थे, कहे थे कि जाओ तुम लोग किसी तरह से उसको मार के आओ, तभी हमारा इस क्षेत्र में वर्चस्व है। जो लोग गोली चलाए हैं वो यहाँ लैरो में विधायक जी का एक नाती था, उसकी हत्या किए हैं। तमाम लूट छिनैती, एक धर्मेंद्र राजभर है, एक स्वराज सिंह रानू है और एक मान सिंह करके लड़का है और एक उसका क्या नाम हुआ है, बिट्टू सिंह एक है। इसी तरह के ये तमाम लोग, इन लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह है। ये लोग आज घटना के समय कौन को किसको देखा? यही जिन लोगों का हम नाम बताएं, 5-6 लोग, 2 लोग तो गोली उसमें से चला रहे थे। वहाँ से कौन को चला रहा था? उसमें से एक धर्मेंद्र राजभर है, वो हमको परसों फ़ोन करके धमकी भी दिया था। हम SO साहब को अवगत भी कराए थे, लेकिन SO साहब कहे कि चलिए हम देखते हैं, कुछ नहीं होगा। इसमें समझिए SO साहब को हम लोग प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन SO साहब की तरफ से कोई सहयोग नहीं। चूँकि यहाँ अब बताइए, सूरज राय जो है कपिल देव यादव के हत्या में भी शामिल रहा है। अच्छा, वही सूरज राय इन सारे लोगों की जमानत कराते हैं। यहीं आज हम लोग यहाँ थाने में आए तो सूरज राय आके यहाँ बैठ के उन लोगों की पैरवी कर रहा था। और जब हम लोग यहाँ से गए हैं तो वही सूरज राय लोकेशन दे के अपने वहाँ था, है ना। मैं सदाशिव सिंह, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर घोसी में तैनात हूँ। मैं अपने घर से कोपागंज थाने में आया था। अपनी पिस्टल जमा थी चुनाव के दौरान, उसी को लेने के लिए 2 बजे। और लेने के पश्चात पिस्टल अभी दीवान जी द्वारा ये बताया गया कि दीवान जी अभी नहीं हैं, शाम को 6 बजे आएंगे, तब आप आइएगा, आपको उस समय पिस्टल उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं थाने से अपने घर इंदारा जा रहा था। रास्ते में रामधन दामोदर विद्यालय, जो कि कसारा लैरो मार्ग पर स्थित है, वहाँ पे एक गाड़ी जो कि महुआर के लोगों की थी, वो आगे आगे जा रही थी और मैं लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे था। तब तक उन लोगों पे हमला हुआ
लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि ये हमला मेरे ऊपर भी हो सकता है। हमला कैसे हुआ, किससे? वो लोग हथौड़ा लिए थे, लाठी डंडा लिए थे और गोलियां चला रहे थे। गोली? जी गोली चली है क्या? हाँ, गोली चल रही थी उस कितने समय। राउंड गोली चली है? लगभग 9-10 राउंड गोली चली थी उस समय। किसी को गोली लगी है? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी है। लोग भाग गए? हाँ, वो लोग फिर मैं अपना ही जान बचा करके किसी तरह भगा वहाँ से, पीछे से आगे टेकअप करके गाड़ी, मेरे गाड़ी पे हमला किया गया। मेरे गाड़ी का शीशा आगे का दोनों साइड के शीशे टूट गए हैं। आपसे कोई अदावत थी क्या? मेरी कोई अदावत नहीं है। तो आप यानी शिकार हो गए? जी, मैं उस घटना के साथ शिकार हो गया। यानी जाने की वजह से? जी।